जिसे पत्नी ने फ्लॉप समझ धोखा दिया, फिर छोड़ दिया। जिसका दोस्त थी उसकी पत्नी को उससे छीन ले गया। जो बुरे फॉर्म के चलते टीम इंडिया से भी निकल गया, वो उसी टीम इंडिया में दोबारा धमाकेदार एंट्री कर गया। नाम है दिनेश कार्तिक। जी, दिनेश कार्तिक, जिसका करियर क्रिकेट के कई स्वघोषित पंडित खत्म मान रहे थे, जिसको फ्लॉप समझकर उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और धोखा देकर उसी के दोस्त से पहले इश्क लड़ाया, फिर शादी कर ली। जो टीम इंडिया में लगातार कभी अंदर कभी बाहर होता रहा, जो 2019 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया में वापसी को तरसता रहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो गिरा, संभला, लड़ा और फिर बन गया आईपीएल 2022 की नई सनसनी, जो 37 साल की उम्र में भी अपने बल्ले से आग उगल रहा था, जिसने आईपीएल 2022 में अपने बल्ले से ऐसी आग उगली कि चयनकर्ता उसे टीम इंडिया में दोबारा लेने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिनेश कार्तिक के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी जीतोड़ मेहनत और कोशिश आखिरकार रंग लाई और अब उन्हें दोबारा से टीम इंडिया में एंट्री मिल गई है। भारत में साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए दिनेश कार्तिक को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। अपने चयन से खुश दिनेश कार्तिक ने बकायदा ट्वीट करके उन फैंस का शुक्रिया अदा किया जो बुरे वक्त में भी दिनेश कार्तिक के साथ थे। लेकिन क्या आपको पता है, कार्तिक के लिए यहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वो निजी जिंदगी में ऐसे जलजले से जूझ रहे थे जो अच्छों को निचोड़ कर रख देता है, तोड़ कर रख देता है। ऐसे में हम आपको कार्तिक की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कार्तिक को दिल से सैल्यूट करने को मजबूर हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 37 साल पहले, जब 1 जून 1985 को तमिलनाडु के तिरुचेंदुर में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है कृष्ण कुमार दिनेश कार्तिक। दिनेश 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और अपनी दमदार बल्लेबाजी के दम पर साल 2004 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर लेता है। फिर आता है साल 2007, जब दिनेश के क्रिकेट करियर के साथ साथ निजी जिंदगी में उनका प्यार भी परवान चढ़ चुका था और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड निकिता बंजारा के साथ शादी कर ली। कार्तिक का करियर शानदार चल रहा था और शादीशुदा जिंदगी भी। दोनों खुश थे, लेकिन इसी बीच कार्तिक की जिंदगी में एक तूफान आया। ऐसा तूफान जिसने कार्तिक की जिंदगी कुछ समय के लिए हिलाकर रख दी। एक दोस्त, एक पत्नी और एक पति के बीच रिश्ते बिखरने वाले थे। भारतीय क्रिकेट टीम का ये खिलाड़ी हमेशा के लिए टूटने वाला था। इसी से जुड़ी एक कहानी आजकल फेसबुक पर वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पत्नी से धोखा खाए दिनेश कार्तिक मरना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी ने बचा लिया। ये कहानी कितनी सच है, ये भी आपको बताएंगे। तो दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा 5 साल तक एक दूसरे से खुश थे, पर धीरे धीरे उनकी शादीशुदा जिंदगी में तबाही की शुरुआत हो जाती है, जब निकिता दिनेश के एक दोस्त को दिल दे बैठती है और वो क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि मुरली विजय था। मुरली कार्तिक के अच्छे दोस्त होने के साथ साथ क्रिकेट में उनके टीम मेंबर भी थे। इसी दोस्ती के बीच निकिता और मुरली कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसकी भनक दिनेश को भी नहीं हुई। दोनों की बढ़ती नजदीकियां कार्तिक और निकिता की शादीशुदा जिंदगी में तूफान लाने वाली थी, और फिर वो होने वाला है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक दिन खेल के बाद मुरली विजय को साथ लेकर दिनेश कार्तिक अपने घर पहुंचे। मुरली विजय को खाना खिलाती निकिता इतनी अच्छी लग गई कि वो भूल गए कि वो अपने एक दोस्त की जिंदगी बर्बाद करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश तो मुरली को मेहमान बनाकर लाए, लेकिन मुरली तो दिनेश की जिंदगी में हैवान बनने की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे निकिता और मुरली मिलने लगे, इधर कार्तिक अकेले पड़ने लगे। जब ये बात कार्तिक को पता चली तो दिनेश कार्तिक ने निकिता से अलग होने का फैसला कर लिया। आगे चलकर साल 2012 में दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा का तलाक हो गया। उस समय निकिता प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चा किसका था ये जानकर सबके होश उड़ गए। दावा किया जाता है कि मुरली और निकिता की शादी के कुछ महीने बाद ही बच्चा पैदा हुआ और ये बच्चा मुरली विजय का था। दिनेश कार्तिक ये सच जानकर एकदम टूट गए थे। हालांकि ये फैक्ट है या नहीं, इस पर कोई तथ्य नहीं मिलता है। हाँ, ये दावा गलत है कि दिनेश कार्तिक अपनी जान देना चाहते थे, वो शराबी बन गए थे, लेकिन ये दावा सही है कि वो पूरी तरह से टूट गए थे और उनका करियर सुपर फ्लॉप हो रहा था। उधर मुरली विजय का करियर परवान चढ़ रहा था।
लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबको लग रहा था कार्तिक का करियर अब शायद खत्म हो जाएगा। इसी बीच कार्तिक की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है, नाम दीपिका पल्लिकल, जो भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। दोनों की मुलाकात एक मैराथन में होती है। दोनों मिले, प्यार हुआ, शादी हुई। दीपिका खुद बताती है कि दिनेश उनके कितने बड़े दीवाने बन गए थे। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था, हम पहली बार मैराथन में मिले, उसके बाद हम जिम में मिले और जहां तक मुझे याद है तो मैं उसे बाय कहे बिना प्रैक्टिस के लिए निकल गई थी। हम जिम में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये फरवरी 2013 की बात है। उस वक्त मैंने कनाडा में एक टूर्नामेंट जीता था, जबकि दिनेश इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। मैं एक सप्ताह के लिए लीड्स इंग्लैंड में ट्रेनिंग के लिए गई थी और वो मेरे लिए वहां भी आ गए। तब मुझे महसूस होने लगा था कि हर कोई ऐसा नहीं करता है। वो मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए देखा करते थे, यहाँ तक कि स्क्वैश में भी हाथ आजमाते थे। जितना मैंने सोचा था उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बेहतर खेला। वो एक बेहतर इंसान है। भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दिनेश कार्तिक ने लंदन में दीपिका पल्लिकल को प्रपोज किया। ये 15 नवंबर 2013 की बात है, जब दिनेश और दीपिका ने अपने परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में चेन्नई में एक दूसरे के साथ सगाई कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया। जिसके लगभग 8 साल बाद 28 अक्टूबर 2021 को दीपिका और दिनेश को जुड़वा बच्चे हुए और यही वो तस्वीर है जो फेसबुक पर वायरल है। तस्वीर में दिनेश और दीपिका अपने बच्चों को गोद में लिए नजर आ रहे थे। आज दिनेश के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। आईपीएल 2022 के सबसे हिट, सबसे फिट खिलाड़ी हैं। वो 37 साल की उम्र में भी अपने बल्ले से कहर बरपा रहे हैं और उनका करियर फिर से आसमान छू रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में तूफान लाने वाले मुरली विजय के पास न टीम में जगह है, न ही कोई काम है। वो कार्तिक की पहली पत्नी के साथ खुश तो है, लेकिन समाज में उनके लिए वो इज्जत, वो प्यार, वो सम्मान नहीं है जो प्यार और सम्मान दिनेश कार्तिक के लिए है। क्योंकि दिनेश असल जिंदगी के वो हीरो है जिसने लाख मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी, जो बिखरा, टूटा, संभला, लड़ा और फिर खड़ा हुआ। दिनेश के इस संघर्ष से सफलता के सफर पर एक शेर सटीक बैठता है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। स्पेशल डेस्क, अपना उत्तर प्रदेश। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सबसे पहले खबरों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।